हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है लेंसों का रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं और इसके बाद पहले बच्चों हम यहाँ पर लेंस की क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। तो दो टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। रैखिक आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं या रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं। तो जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका लेंस है और ये लेंस है उत्तल लेंस। इसके सम्मुख एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत ए बी रखा हुआ है, जिसका वास्तविक यानी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यानी जो आपका ए बी वस्तु है इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो आपका प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, तो वस्तु का आकार और एक प्रतिबिंब का आकार, इसके बीच एक निश्चित अनुपात होता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना बना, यानी प्रतिबिंब का आकार कितना है। ठीक है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कितना है उसे कहते हैं रैखिक आवर्धन। यानी प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का यदि हम अनुपात निकाल दें तो एक निश्चित मान प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं रैखिक आवर्धन। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, ये लेंस है, लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ, वस्तु के सापेक्ष, ये वस्तु है, वस्तु के सापेक्ष हमें प्रतिबिंब कितना बड़ा बना या कितना बड़ा दिखाई दिया, कितने गुना बड़ा बना है, ये होता है रैखिक आवर्धन। ठीक है, तो याद रखिएगा रैखिक आवर्धन क्या बतलाता है, वो यह बतलाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का कितना गुना है, या तो बड़ा भी हो सकता है या तो छोटा भी हो सकता है, इसे कहते हैं रैखिक आवर्धन। ठीक है, वस्तु के आकार को हम O से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब के आकार को I से दर्शाते हैं। वस्तु के आकार को हम O से दर्शाएंगे, ये वस्तु AB है, इसका आकार O मानेंगे, प्रतिबिंब का आकार I मानेंगे और रैखिक आवर्धन को दर्शाते हैं स्मॉल m से। तो आगे आप लिख सकते हो कि रैखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। यदि स्मॉल m की बात करें तो I बटे O, क्योंकि I प्रतिबिंब का आकार है और O वस्तु का आकार है। तो रैखिक आवर्धन क्लियर। रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं, ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का आकार है ना, लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात। और रैखिक आवर्धन ये बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का कितना गुना बड़ा है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर यही बताता है प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब कितना वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है। समझ गए। हम दोनों लेंसों की बात करेंगे, पहले हम उत्तल लेंस की बात करेंगे। उत्तल लेंस में ये आपका डायग्राम है प्यारे बच्चों, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। इसमें दो समरूप त्रिभुज बनते हैं, ए ओ बी और ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों में लेंगे तो आपको पता है समरूप त्रिभुज का प्रगुण संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यदि हम यहां पे संगत भुजा लें तो ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और ओ बी का संगत भुजा ओ बी डैश होगा कि नहीं, जी हाँ। यदि दो समरूप त्रिभुज ले लें ए ओ वी और ए डैश ओ बी डैश में ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और ओ बी का संगत भुजा ओ बी डैश। समझ रहे हैं, यही चीज यहां पर लिया गया है। देख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज ले लिया गया ए वी ओ या ए ओ बी, फिर दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है, तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात ए बी अनुपात ए डैश बी डैश बराबर ओ बी अनुपात ओ बी डैश। अब आपको पता है प्यारे बच्चों वस्तु की लंबाई को हम किससे दर्शाएंगे, वस्तु की लंबाई को O से दर्शाएंगे, यानी ए बी को O से दर्शाएंगे। प्रतिबिंब की लंबाई को I से, लेकिन अपोजिट है इसलिए माइनस I। वस्तु की दूरी को U से, ये लेफ्ट साइड पे इसलिए माइनस। प्रतिबिंब की दूरी को V से और ये प्लस में क्योंकि राइट साइड में है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे, चिन्ह पर पाटी क्या कहता है, वस्तु की लंबाई O, प्रतिबिंब की लंबाई I, लेकिन अपोजिट होने के कारण माइनस। वस्तु की दूरी U, लेफ्ट साइड के कारण माइनस, और प्रतिबिंब की दूरी V, लेकिन राइट साइड के कारण प्लस। ओके, तो ये चिन्ह पर पाटी से ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है O, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है माइनस I, ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी माइनस U, ये U है प्यारे बच्चों, क्या है U, माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड था वस्तु, और ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी V है। यदि हम समीकरण 1 में मान रख दें यहां पर, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा O और ए डैश बी डैश का मान
माइनस आई। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, ओ बटे माइनस आई और फिर ओ बी का मान माइनस यू बटे वी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई को ऊपर ले जाते हैं तो आई बटे ओ तो वी बटे यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी बटे यू हो जाएगा। लेकिन आपने आवर्धन पढ़ा क्या? एम बराबर आई बटे ओ, एम बराबर आई बटे ओ, तो आई बटे ओ की जगह एम कर दें तो एम का माना जाता है वी बटे यू। ये आपका कौन सा लेंस आ गया? तो आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का रैखिक आवर्धन कितना निकल कर आया? फिर से मैं समझा रहा हूं एक बार प्यारे बच्चों, ये मैंने उत्तल लेंस लिया, इसमें दो त्रिभुज लिया गया, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, ओ बी का संगत भुजा ओ बी डैश, ये कर दिया हमने ए बी बटे ए डैश बी डैश, ओ बी बटे ओ बी डैश। चिन्ह पर पाटी क्या कहता है? वस्तु की लंबाई, वस्तु का आकार ओ, प्रतिबिंब का आकार आई, माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ये ऊपर है तो इसका डायग्राम नीचे बन रहा है, प्रतिबिंब नीचे है इसलिए माइनस में। दूसरा ओ बी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाएंगे, लेफ्ट साइड इसलिए माइनस। ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसको हम समीकरण एक में रख दें, ए बी की जगह ओ, ए डैश बी डैश की जगह माइनस आई, ओ बी की जगह माइनस यू और ओ बी डैश की जगह वी। यही चीज तो हमने कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, आई को ऊपर ले जाओ तो ओ नीचे आएगा, इसी प्रकार वी को ऊपर ले जाओ यू नीचे आएगा। अब एम बराबर आपने पढ़ा प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, तो एम की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो एम बराबर वी बटे यू। ये आपका आ गया कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। कौन से लेंस का आ गया? अवतल लेंस। अब बात कर लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का डायग्राम अलग होता है, तो थोड़ा सा डायग्राम समझिए। ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है ना, ये आपका उत्तल लेंस देख सकते हैं। ठीक, ये बीच में दबा हुआ रहता है और किनारों पर उभरा हुआ होता है। इसका वस्तु ए बी ए है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। ठीक है, इसमें भी वही त्रिभुज लेंगे, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और यहां पर ओ बी का संगत भुजा ओ बी डैश। दो त्रिभुज लेकर चलेंगे ना, एक त्रिभुज ए बी ओ और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। तो देख सकते हैं ना, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश होगा कि नहीं? जी हाँ। और भैया ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए ओ बी का संगत भुजा ओ बी डैश। सेम कंडीशन, सेम दोनों में है। चित्र हमने बना लिया, चित्र ये आपका है, डायग्राम देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए मैंने लेंस सूत्र का निगमन कराया था, यही डायग्राम बना था। यही डायग्राम सेम है, ठीक है ना, यही डायग्राम सेम है जिसे आप लोग बनाए होंगे, तैयार किए होंगे। ठीक है, तो चले आगे। तो ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और ओ बी बड़े वाले भुजा में ओ बी डैश, ये चीज हो गया। ये ए बी क्या है? ये वस्तु है, वस्तु का आकार किससे दर्शाएंगे? ओ से दर्शाएंगे, है ना। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है, और इसका प्रतिबिंब तो सीधा बन रहा है ना, इसलिए तो आई ही रहेगा। ओ बी क्या है? वस्तु की दूरी, इसको यू से दर्शाएंगे लेकिन माइनस में रहेगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड है। ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी से दर्शाएंगे। आपको पता होना चाहिए, चाहे लेंस की बात करें चाहे दर्पण की बात करें, दर्पण में भी लेंस में दोनों चीज, यदि लेफ्ट साइड वस्तु है, लेफ्ट साइड है वस्तु या प्रतिबिंब तो माइनस होगा, यदि राइट साइड होता तो फिर वो प्लस में होता। इतना ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं सेम वही कंडीशन है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ओ बी बटे ओ बी डैश। ए बी क्या है? वस्तु का आकार तो ओ, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब, भैया आपको पता है ना, सीधा है। ए बी के मतलब जिस प्रकार से दिशा ए बी का है उसी प्रकार प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश है, ऊपर की ओर बन रहा है इसलिए प्लस में। ओ बी क्या है? वस्तु की दूरी माइनस यू, ठीक है, क्या है? माइनस यू, ये क्या है? यू है प्यारे बच्चों, ठीक है, यू। और ओ बी डैश क्या है? माइनस भी। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर हम ए बी का मान ओ रख देते हैं, ए डैश बी डैश का मान आई, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस यू बटे माइनस भी, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? माइनस से माइनस कट गया तो आपके पास बचा, यदि आई को ऊपर ले जाओ तो आई बटे ओ और वी ऊपर जाएगा तो वी बटे यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एम बराबर आपको पता है कि रैखिक आवर्धन क्या कहलाता है? प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एम बराबर कितना हो जाएगा? आई बटे ओ की जगह एम रख देंगे तो एम बराबर वी बटे यू। तो दोनों का सेम आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, एम बराबर वी बटे यू, दोनों का सेम आ रहा है। चाहे उत्तल लेंस की बात करें चाहे अवतल लेंस की बात करें, दोनों का रैखिक आवर्धन सेम आ रहा है। उम्मीद करता हूं रैखिक आवर्धन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेंस क्षमता की प्यारे बच्चों, क्योंकि ये भी टॉपिक है और लेंस क्षमता की मैंने पहले ही बताया कि लेंस क्षमता के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि लेंस क्षमता किसे कहते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। सिंपल है, इन P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता होती है 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। सिंपल है। यदि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक, तो डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर, जिसे कैपिटल D से दर्शाते हैं। यहां से इतना ही क्वेश्चन बनता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता कितना हो रहा है, 1/, फोकस दूरी। P से दर्शाते हैं लेंस की क्षमता को, पावर यानी क्षमता 1/f। और यदि इसका मात्रक पूछ दे कि लेंस की क्षमता का मात्रक, तो डाईऑप्टर, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। आज का इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।